नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो मैं जो अपने कल पैथो का एग्जाम है, उस पैथो के एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को है वो लेके आया हूँ। वे क्वेश्चन जो परीक्षा में है वो आने लायक होते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को है मैं लेके आया हूँ। तो आप एग्जाम देने से पहले इन क्वेश्चनों को है वो एक बार है वो देख के जरूर जाना। तो अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करूं कि परिभाषा कौन कौन सी आ सकती है, तो मुख्य रूप से है वो बायो कंट्रोल की है वो डेफिनेशन अपने को पूछ सकते हैं। एपिडेमोलॉजी की डेफिनेशन आ सकती है। पॉलिटिक डिजीज, स्पोरोडिक या सिटपुट डिजीज होते हैं उनकी पूछ सकते हैं। इरेडिकेशन या उन्मूलन से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, अपने डेफिनेशन अपन को पूछ सकते हैं। उसके अलावा रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंटीबायोटिक डेफिनेशन अपन को पूछ सकते हैं। उसके बाद क्लेमाइडोस्पोर और विषम थैलेमस कवक होते हैं, उनके बारे में भी है वो डेफिनेशन आ सकती है। और एक ये डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट है एवोइडेंस की। कौन सी एवोइडेंस की? तो ये 10 डेफिनेशन है वो मैं लेके आया हूँ। इन 10 डेफिनेशन को आप है वो देख देख के जरूर जाए एग्जाम देने से पहले। बायो कंट्रोल, एपिडेमियोलॉजी, पॉलिटिक डिजीज, स्पोरोडिक, इरिडिकेशन, रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक, क्लेमाइडो स्पोर, हेटेरोथैलेटिक फंजाई और एवोइडेंस, इन 10 डेफिनेशन को आप एक बार देख के वो जरूर जाए। अब अगर मैं बात करूं चौथे क्वेश्चन के अंतर है वो किन किन का आ सकता है, तो अपन अंतर है वो मोनोसाइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक डिजीज का पूछ सकते हैं, या फिर वर्टिकल रेजिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन अंतर है वो पूछ सकते हैं, या एक्सुलेशन और इरेडिकेशन से संबंधित है अंतर अपन को पूछ सकते हैं। तो इनको भी आप देख के जरूर जाए। उसके बाद में मैं बात करूं पांचवें क्वेश्चन की कि पांचवें क्वेश्चन कौन कौन से आ सकता है। तो पांचवें क्वेश्चन में अपन को एक तो डिजिट ट्रायंगल पढ़ के जाना है, रोग त्रिकोण है उनके बारे में, डिजिट ट्रायंगल एंड टेट्राहेड जिसमें वो समय भी जोड़ा होता है, रोग त्रिकोण है, रोग चतुष्कोण, इन दोनों को अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। उसके अलावा PR है पेस्ट रिस्क एनालिसिस, इसको भी पढ़ के जाना है। उसके बाद में अपना है वो है प्लांट डिजीज फॉरकास्टिंग या पादप रोग जो पूर्वानुमान है, इसको भी अपना पढ़ के जाना है। अगला है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, HPR के बारे में अपन को है पांचवें क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। उसके बाद में मैं बात करूं छठे क्वेश्चन की प्रिंसिपल्स ऑफ आईडीएम या फिर है वो डिजीज मैनेजमेंट प्लांट डिजीज मैनेजमेंट या आईडीएम के अपन को प्रिंसिपल है वो पूछ सकते हैं। प्लांट डिजीज मैनेजमेंट या आईडीएम, अगर मैं प्लांट डिजीज मैनेजमेंट की बात करूं तो 6 सिद्धांत होते हैं वो मुख्य रूप से होते हैं, उनको आप है वो पढ़ के अच्छी तरह से जाना। ये सभी आपको है वो जितने अपन ने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन किया है उन पेपर सॉल्यूशन की वो क्लास है उनको भी देख के जरूर जाना, उन्हीं में से है वो लिया हुआ है। उसके अलावा कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईडीएम की अवधारणा और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है प्लांट डिजीज डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी, यानी कि पादप रोग नियंत्रण के जो तकनीक है उस पादप रोग निदान की तकनीक के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। या फिजिकल मेथड ऑफ आईडीएम के वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सभी मेथड को पढ़ के जाना है, उसमें से इम्पोर्टेंट है वो इस बार फिजिकल है वो पूछ सकते हैं। तो अपन को आईडीएम की सभी मेथड है उन सब के उनके बारे में है वो पढ़ के जाना है। उसके बाद में मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है अपना डिफाइंड ऑफ फंजीसाइड एंड क्लासिफिकेशन एंड सेफ्टी इश्यू। जो फंजीसाइड होते हैं, फंजीसाइड का वर्गीकरण और फंजीसाइड को परिभाषित करना है, फंजीसाइड की परिभाषित करना, उसका वर्गीकरण और इसके सेफ्टी इश्यू कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन को पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है अपना आईडीएम मॉडल्स है वो पढ़ के जाने हैं, किस किस के पूछ सकते हैं। तो आईडीएम मॉडल शुगर केन या गन्ना के पूछ सकते हैं, वीट के पूछ सकते हैं, कॉटन के पूछ सकते हैं, मस्टर्ड या सरसों, इसका भी है वो आईडीएम में इंपॉर्टेंट है। या फिर आप कॉटन और कपास, इनके वो आईडीएम मॉडल से वो पढ़ के जरूर जाना। शुगर केन, वीट, कॉटन, मस्टर्ड और कपास है, सरसों है, इनके अपन को आईडीएम मॉड्यूल से वो पढ़ के जाना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि ये है डेस्क्राइब एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एपिलोथिकल के अपन को ये क्वेश्चन है वो पढ़ के जाना है। तो आशा करता हूँ कि इन्हीं क्वेश्चनों में से अपने पेपर में वो क्वेश्चन सब है। थैंक यू।